हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका फिर से हमारे चैनल लॉ वैकेंसी में। और आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो एक परमानेंट बेसिस की जॉब है, दूसरा वो एक फ्रेशर्स के लिए जॉब है, और जो भी ये जॉब है ये गवर्नमेंट जॉब है जो कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई है। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर काफ़ी सारी भर्तियां निकाली हैं, काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स में निकाली हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम स्पेसिफिक उन्हीं भर्तियों की बात करेंगे जो कि लॉ फील्ड पर निकली हुई हैं। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा रिमाइंडर आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या एक एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो, किसी एडवोकेट के एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब हो, किसी मिनिस्ट्री में लीगल वैकेंसी हो, तो उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आइए बात करते हैं कि आरपीएससी ने कितने पदों पर भर्तियां निकाली हैं और इसमें लॉ के कितने पोस्ट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने 575 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, काफी सारे जो डिसिप्लिन हैं उसमें निकाली हैं कि इसमें 8 भर्तियां हैं चित्रकला वगैरह में, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमारा चैनल लॉ से रिलेटेड है। तो लॉ की फील्ड में इन्होंने 10 भर्तियां निकाली हैं, काफी अच्छे नंबर ऑफ भर्तियां हैं, काफी अच्छे पोस्ट हैं, और जो भी इसमें अप्लाई करेगा उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, क्योंकि जो एज लिमिट है उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और उसमें आपके पास क्या कहते हैं इसमें आपके पास इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, प्लस ये परमानेंट बेसिस की जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें आपकी पे स्केल भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं फर्दर डिटेल्स की कि इसमें क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ पोस्ट 10 है और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, अगर आप इसमें फिल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फिर आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। तो अभी इसमें इन्होंने आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु सीमा दिनांक 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम, यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी जो आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए 1 जुलाई 2025। और इस एज लिमिट को देख के लग रहा है कि ये फ्रेशर्स की जॉब है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर आगे अगर हम बात करें कि इसमें एज रिलैक्सेशन कैसे मिला है, तो राजस्थान के राज्य के जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी और ओबीसी वगैरह हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, उन्हें भी 5 साल का वो मिला है एज रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो राजस्थान के हैं, उनको 5 ईयर्स का मिला है, ये इसी का पार्ट है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला है, मतलब वुमेन को सबको मिला है। और फिर वुमेन कैंडिडेट्स जो स्केड्यूल ट्राइब्स हैं, स्केड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, मोर बैकवर्ड क्लास हैं और ईडब्ल्यूएस है राजस्थान स्टेट की, उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो जो भी औरतें हैं, जो भी महिला वर्ग है, वो अगर बाहर के स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और अगर कोई अंदर के स्टेट से या फिर राजस्थान से ही अप्लाई कर रहा है, जो कि एससी एसटी डब्ल्यूएस से मतलब बिलोंग करती हैं लेडीज, उन लोगों को 10 साल का एज इसमें रिलैक्सेशन मिल रहा है। फिर आगे विडो और डिवोर्सी वुमेन को किसी भी तरीके का उसमें एज बार नहीं है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें और भी आगे डिफेंस सर्विसेज वगैरह के बारे में बात की हुई है कि उन लोगों को कितना एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड। और इसमें क्वालिफिकेशन आपकी कोई नहीं मांगी, आपकी क्वालिफिकेशन आपका जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने लॉ के फील्ड में अप्लाई करना है तो आपका इसमें 3 साल की लॉ या फिर 5 साल की लॉ ही मांगेंगे, फ्रेशर्स की जॉब है तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फिर आगे हम फर्दर डिटेल्स की इसमें बात करें, इसमें फर्दर और आपका क्या डिटेल्स रहने वाली हैं। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहेगा, वो आपकी पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इन्होंने इधर लिख रखा है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन ऑब्लिक ऑफलाइन बेसिस पर, तो वो आपको जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा और जो जिस तरीके से
से भी आप बाद में जब इंफॉर्मेशन आएगी आपका फॉर्म फिल करने के बाद, तब आपको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन बेसिस पर है या ऑफलाइन बेसिस पर है या दोनों बेसिस पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। फिर इस नोटिफिकेशन में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 12/1/2025 से लेकर 10/2/2025, तो मतलब 12 जनवरी से इसके जो आवेदन है या फिर जो भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 12 जनवरी से लेकर, अभी स्टार्ट होगा, अभी तो बहुत दिन है, 12 जनवरी को स्टार्ट होगा और 10 फरवरी को इसमें खत्म होगा। तो मतलब कम से कम उसमें आपका 20 दिन 25 दिन उसमें आप आवेदन आराम से कर सकते हो। लेकिन अभी हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई एक अच्छी वैकेंसी है, और आपको जल्द से जल्द जैसी ही नोटिफिकेशन आए, आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो आप तुरंत उसमें जाके अप्लाई कर दें। फिर आगे इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं, तो वो आपको इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है www. इसमें करके ये रही rpsc.rajasthan.government.in, इस पर जाना है आपको, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और वहां पे जाकर ऐसे आपको अपना इस एप्लीकेशन का पार्ट बनना है। और भी किसी मोड से इसमें एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन बेसिस पर ही भरे जाते हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इसमें इन्होंने बता दिया है कि आपका सिलेबस और क्या मतलब किस तरीके से आपका डिवीजन रहेगा, तो उसकी बात अभी हम यहाँ से करेंगे। तो जो आपका पेपर होगा, मतलब अभी जो आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा वो 3 घंटे, उसमें पहला जो पेपर होगा एक पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा और फिर पेपर आपका 3 कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें जो आपका पेपर 1 होगा वो 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। पेपर 2 होगा वो 75 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। और जो जनरल स्टडीज वाला पेपर होगा, और इसमें इन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया है कि वो जो पेपर होगा वो सारे, ये जितने भी पेपर हैं सारे सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं आपके। मतलब पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, पेपर 3 भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। और इसमें पेपर 1 में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस, 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चंस होंगे, 3 घंटे दिए जाएंगे। पेपर 2 में 75 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के, आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। पेपर 3 में भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और आपका 50 इसमें क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। तो जो पहला और दूसरा पेपर है वो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है और तीसरा पेपर जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड है। तो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के सिलेबस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो हिस्ट्री में मतलब एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपका जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जगह है राजस्थान में जैसे कालीबंगन वगैरह, उन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये डिटेल्ड सिलेबस है, आपको ये डिटेल्ड सिलेबस नेट पे मिल जाएगा। अभी इसमें जो नोटिफिकेशन आया उसके साथ सिलेबस अटैच नहीं है, तो मैं आपको नेट से निकाल के बता रही हूँ और ये आपको इजिली नेट पर अवेलेबल हो जाएगा। और फिर इसमें इन्होंने फोक डांस, फोक कल्चर, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स वगैरह, मतलब राजस्थान की छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में, अर्ली पीरियड, प्री मेडिवल पीरियड, पोस्ट मेडिवल पीरियड और फिर मॉडर्न पीरियड, फेमस राइटर्स वगैरह इसमें आपको करना है। मतलब हिस्ट्री में आपको मॉडर्न, मेडिवियल और जो एंशियंट हिस्ट्री है वो तो कवर करनी है, साथ में जो फोक लोर्स और फोक जितनी भी चीजें हैं वहां उस चीज से रिलेटेड आपको सारी इसमें इंफॉर्मेशन कवर करनी है। फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अच्छा, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है इन आइज ऑफ एरिया, तो एरिया की वाइज तो आपको उसमें वो भी अच्छे से कवर करना है। फिर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स यानी कि आपके जो पर्सन एंड प्लेसेस न्यूज में रहे हैं राजस्थान के, वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स यानी कि करंट अफेयर्स भी आपको राजस्थान से रिलेटेड अच्छे से कवर करके जानी है। तो ये पेपर 3 का सिलेबस था जो जनरल स्टडीज वाला है। अब हम पेपर 2 का सिलेबस और पेपर 1 का सिलेबस जानेंगे क्योंकि आपका लॉ का है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि लॉ का पेपर 1 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो पेपर 1 का सिलेबस रहने वाला है वो आपका यूनिट 1 सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, फिर आपका दूसरा यूनिट ज्यूरिस्प्रूडेंस होगा, फिर आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होगा, ह्यूमन राइट्स होगा और एनवायरमेंटल लॉ इसमें आपका रहने वाला है। तो इसमें इन्होंने पेपर पैटर्न भी नीचे डिफाइन कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे। मैं आपको उस वक्त रॉन्ग मैंने बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे और आपका ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 घंटे का रहने वाला है। और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स यानी कि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 नंबर ही आपके सारे क्वेश्चंस में होंगे। फिर आपका जो पेपर होगा कॉम्पिटिटिव पेपर ये होगा, ये बायलैंग्वेज पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी का आपके इसमें पेपर रहने वाला, मतलब दोनों लैंग्वेज में आपका इसमें पेपर
कंडक्ट कराया जाएगा एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है, तो इसमें मैं आप देख लीजिएगा, ये पेपर 1 का सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड यूनिट 5 में आपका इसमें इंटरनेट एनवायरमेंटल लॉ रहने वाला है। अब हम पेपर 2 की बात करें कि पेपर 2 इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है पेपर 2 का आपका। तो आपका जो पेपर 2 का सिलेबस है वो है यूनिट 1 में लॉ ऑफ टॉर्ट्स, यूनिट 2 में लॉ ऑफ क्राइम्स, यूनिट 3 में आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और यूनिट 4 में आपका फैमिली लॉ रहने वाला है, और यूनिट 5 में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह रहने वाली है। तो यही था आपका पेपर 2 का सिलेबस, और इसका भी आपका जो पैटर्न रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, ड्यूरेशन ऑफ पेपर आपका 3 घंटे का होगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको पहले थोड़ा सा, मुझे भी पता नहीं था इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, लेकिन जब हमने पीडीएफ खोला तो मैं पता चला इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे, और आपका टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 75 रहेंगे, और बाकी फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, और जो थर्ड पेपर है उसके लिए आपको 2 घंटे प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि जनरल स्टडीज वाला पेपर है, और उसका सिलेबस ये है। तो यही थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी आप इस पेपर को देंगे और अपने ऑप्शंस को फिल करेंगे, तो उसमें आपके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। उसमें आपके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, और 5 ऑप्शन में आपको उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए इसमें 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको फिफ्थ वाला ऑप्शन फिल करना है कि हाँ मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। और अगर 5 सर्कल्स, मतलब आपके हर क्वेश्चन में से मोर देन 10, मतलब 10% क्वेश्चन में आपके 5 सर्कल्स ऐसे खाली रह गए, मतलब कोई भी आपने सर्कल फिल नहीं किया, तो आपका उसमें आपको उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको उसमें फिफ्थ सर्कल फिल करना है कि हाँ आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे। फिर उसके बाद अगर जैसे आपको लास्ट में टाइम चाहिए फिफ्थ सर्कल को फिल करने के लिए, तो उसमें इन्होंने ये भी बोला है कि आपको उसमें ये है कि आपको फिल करने के लिए उसमें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में फिफ्थ सर्कल फिल नहीं किया है तो आपके 1/3 पार्ट ऑफ मार्क्स इसमें कट जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको फिफ्थ जो सर्कल है क्वेश्चन का जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसे भर के आना है, और अगर आप 10% क्वेश्चन नहीं करते ऐसे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और अगर आप एक एक क्वेश्चन में अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आपके उस क्वेश्चन पे 1:3 यानी कि 1/3 मार्क्स समथिंग आपके इसमें कट जाएंगे। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी है, और स्टार्टिंग डेट 12 जनवरी है। तो अभी से ये नहीं है, लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी वैकेंसी है, और जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है आपको तुरंत जाके उसमें अप्लाई कर देना है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से रिलेटेड और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको इसका जो सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का, आपको वो भी वहाँ पर मिल जाएगा। उन दोनों के पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, एंड हाँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।